तक हमने जाना कि लेमन वाटर कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है और ना ही ये कोई अपने आप फैट बर्न करता है। लेकिन अब बारी है उन सवालों की जो हर घर में पूछे जाते हैं। क्या इससे पाचन बेहतर होती है? क्या कब्ज दूर होता है? क्या इम्यूनिटी बढ़ती है? और क्या कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है? स्वस्थ कपल में आपका स्वागत है। जुड़े रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत मेहरा और मैं हूं दीक्षा मेहरा और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य कपल। मिथ 3, नींबू पानी डाइजेशन सुधारता है। ये दावा पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं। यानी इसका जवाब है इट डिपेंड्स। सबसे पहले समझते हैं डाइजेशन होता कैसे है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट खुद ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। यही एसिड खाना को तोड़ने, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने और कई हानिकारक जर्म्स को खत्म करने में मदद करता है। यानी हेल्दी इंसान के पेट में डाइजेशन के लिए एसिड पहले से ही मौजूद होता है, नींबू जाकर उसे चालू नहीं करता। हाँ, अगर कोई सुबह खाली पेट लेमन वाटर पीता है तो उसे हाइड्रेशन मिलती है और अच्छी हाइड्रेशन कुछ लोगों में डाइजेशन और बाउल मूवमेंट को बेहतर बना सकता है। लेकिन ये फायदा सिर्फ लेमन की वजह से नहीं, बल्कि पानी पीने की वजह से भी हो सकता है। मतलब अगर आप पानी ही नहीं पीते और सुबह उठकर अचानक लेमन वाटर पी लेते हैं तो क्रेडिट बेचारे लेमन को मिल जाता है। असल हीरो पानी भी हो सकता है। लेकिन विटामिन सी का क्या? क्या सच में इससे इम्यूनिटी बढ़ती है? मिथ 4, लेमन वाटर से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब ये बात थोड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार साइंस कहती है कुछ हद तक हाँ। नींबू विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन सी हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। कोलेजन बनाने में मदद, वुंड हीलिंग, आयरन एब्जॉर्प्शन, इम्यून फंक्शन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। विटामिन सी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन ये कोई मैजिक सील नहीं है जो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचा देगा। अगर ऐसा होता तो फ्लू सीजन में डॉक्टर वैक्सीन की जगह लेमन वाटर दे देते। कई बड़े रिसर्च रिव्यू बताते हैं कि जिन लोगों में विटामिन सी की कमी नहीं है, अगर उनमें एक्स्ट्रा विटामिन सी दे दिया जाए तो सामान्य सर्दी जुकाम में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कुछ मामलों में सिम्टम की अवधि कुछ कम हो सकती है, लेकिन इसे चमत्कारी इलाज कहना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके बारे में सोशल मीडिया बहुत कम बात करता है। साइड इफेक्ट्स। किन लोगों को सावधान रहना चाहिए? हर हेल्दी चीज हर इंसान के लिए हेल्दी नहीं होती। अगर आपको अक्सर एसिडिटी, हार्टबर्न, GERD, एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है तो खाली पेट लेमन वाटर कुछ लोगों में सिम्टम्स को और बढ़ा सकता है, क्योंकि नींबू एसिडिक होता है और जिन लोगों का फूड पाइप सेंसिटिव है उनमें खट्टी चीजें जलन या खट्टी डकार को ट्रिगर कर सकती हैं। अगर लेमन वाटर पीने के बाद सीने में जलन, खट्टी डकार या गले में जलन बढ़ती है तो इसे फोर्स करके पीना समझदारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। डेंटल हेल्थ एक साइड इफेक्ट जो लोग भूल जाते हैं। अब बात करते हैं दांतों की। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड अगर बार बार और ज्यादा मात्रा में दांतों के सीधे संपर्क में आता रहे तो धीरे धीरे टूथ एनिमल को नुकसान पहुंचा सकता है। एनिमल हमारे दांतों की सबसे मजबूत बाहरी परत होती है। एक बार ज्यादा घिस जाए तो वापस नहीं बनती। अगर आप लेमन वाटर पीते हैं तो कुछ आसान बातें याद रखें। बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड न बनाएं। धीरे धीरे सिप करते हुए घंटों तक न पिएं। चाहें तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें। पीने के बाद साधारण पानी से कुल्ला कर लें और तुरंत ब्रश न करें। करीब 30 मिनट बाद ब्रश करना बेहतर माना जाता है। इतनी सी जानकारी आपकी दांतों की सुरक्षा कर सकती है। लेमन वाटर, हाइड्रेशन यस, विटामिन सी यस, डिटॉक्स नो एविडेंस, फैट बर्निंग नो, डाइजेशन डिपेंड, इम्यूनिटी सपोर्ट मैजिक नहीं।
एसिडिटी कुछ लोगों में बढ़ सकती है। तीर्थ एक्सेस से नुकसान संभव। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लेमन वाटर कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है तो क्या हमें इसे पीना भी बंद कर देना चाहिए? या इसे पीने का कोई सही तरीका भी है? और अगर सुबह लेमन वाटर नहीं तो हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक क्या हो सकती है? अगले और अंतिम भाग में हम देंगे एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल वर्डिंग। किसे लेमन वाटर पीना चाहिए, किसे नहीं, कितना पीना चाहिए, किस समय पीना चाहिए, और सबसे जरूरी, अगर आप इसे नहीं पीते तो क्या आपके हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का एकदम साफ, प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड जवाब मिलेगा अंतिम भाग में। तो जुड़े रहिए स्वास्थ्य कपल के साथ, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपकी हर हेल्थ डिसीजन हो साइंस के आधार पर, न कि वायरल ट्रेंड्स के भरोसे। अगर आपको हमारा यह रिसर्च बेस्ड तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्वास्थ्य कपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।